राजा देखा आप लोगों ने? हाँ जी। कैसे होते हैं राजा? जो राजगद्दियों पे शासन करते हैं, जनता उनकी क्या करती है, बातें मानती है। और भिखारी कौन होता है? जो मंदिरों को सीढ़ियों पे जाके बैठता है, या फिर आप लोग जाते घूमने की, फिर वो मानते रहते हैं ना कि 2 रुपए दे दो, तिलक लगाते हैं कि मेरे को पैसे दे दो। वो कौन होता है? भिखारी होता है। एक राजा था, है ना, उस राजा के एक पुत्र था, उसका नाम था राजकुमार। कौन था? राजकुमार। और एक भिखारी था, वो भिखारी कौन था? ब्राह्मण था। चलो बहुत सारे भिखारी होते हैं, आप लोग नहीं जानते कि आपको कॉलोनी में भी आते, वो आटा मांगने के लिए आते कि नहीं आते? वैसा था। अब एक राजा अब पता राजा तो अपने शासन के हिसाब से चलेगा, तो राजा का सुबह सुबह उठ के खा जाता था, स्नान करके राजा मंदिर जाता था। खा जाता था मंदिर क्या करने जाता था? पूजा पाठ करने जाता था। और जो भी उसको दान पुण्य करना होता था वो उन भिखारियों को दे दिया करता था। एक दिन राजा अपने बेटे के साथ गया, ऐसे तो राजा अपने मंत्री के साथ जाता था बेटे की, लेकिन उसने सोचा कि मैं आज अपने बेटे को भी लेके जाता हूँ, जिससे धीरे धीरे मेरा बेटा भी सीखे और आगे चल के मेरा बेटा भी इस राज्य अपनी इस परंपरा जो रीति रिवाज चलते हैं उसको भी निभाए। आप लोग जानते ना, आपके पापा आपसे बोलते बेटा पढ़ा जाए, बड़ा आदमी बन जाएगा, पढ़ लेके नौकरी लग जाएगा, बोल दो ना। उसी तरह उस टाइम के राजा और ये सोचते थे कि अगर मेरा बेटा मेरे जैसे बनेगा तो राजगद्दी आराम से संभाल लेगा, शासन कर लेगा। तो राजा अपने बेटे को लेकर कहाँ चल गया था? मंदिर चल गया था। पता पहले के राजा किस पे शासन करते थे? चलते थे, पैदल थोड़ी चलते थे। पहले गाड़ी होती थी क्या? नहीं, क्या होते थे? घोड़े गाड़ी, घोड़े होते थे, घोड़े, है ना। तो अपने बेटा और राजा अपने अपने घोड़े पे सवार होकर कहाँ चल गए थे? मंदिर चल गए। जैसे ही उसका बेटा मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंचा तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी यहाँ पे इतने सारे भिखारी क्यों बैठे हुए? क्या ये रोज के रोज ही ऐसे बैठे रहते? सर राजकुमार ने बोला कि बेटा यहाँ पे सब भिखारी होते हैं ना, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, रोज डेली आता हूँ और उनको थोड़ा सा दान पुण्य करता हूँ, जिससे उनकी आज की भूखे नहीं सोवे या फिर आज का जीवन को अच्छी तरह बिताए। तो उन्होंने कहा, और राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये लो धन, थोड़ा सा धन लो और सारे भिखारियों को आप थोड़ा थोड़ा बराबर मतलब समान मात्रा में सबको दे दो। बेटा ने अपने सारे भिखारियों को थोड़ा थोड़ा रख दिया था, लेकिन एक भिखारी सारे भिखारियों को मिल गया था ना वही, तो सारे भिखारी उठ के चल गए थे, अपने घर चल गए थे। जब उनको तो अपना घर मिल गया था, खाना पीना का मिल गया, तुमको यही तो चाहिए। तो एंड में एक भिखारी आया, थोड़ा लेट आया था वो ना। लेट आने के बाद में उसने सोचा, मतलब वो सिद्धि पे दर्शन मंदिर में जाके अपने भगवान के दर्शन कर उसके बाद में नीचे आया, नीचे उतरे ना तो भिखारी आके ओनली बैठा था। उस भिखारी को उसको देने के लिए उसके पास थोड़ा धन ज्यादा बचा था, उसने उसको दिया। किसको? ब्राह्मण को धन को दे दिया। फिर वो भी थोड़ा मतलब रोने लग गया था वो, मेरी पत्नी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे बड़े मतलब उनको पढ़ाना फीस नहीं करता भी नहीं करता, कुछ लोग करते ना, वो करने लगा। तो राजकुमार ने उसको क्या कर दिया, ज्यादा थोड़ा धन एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब ज्यादा दे दिया था। तो उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन वापिस वही अपने बेटे के साथ मंदिर आए, वही भिखारी को दिया, लेकिन वही दोपहर जैसे उठे वो भी लेट आया। दोपहर रोने लग गया कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। तो उसने ऐसे बोला कि मैंने आपको कल जो धन दिया था आपने उसका क्या किया था? तो उसने बोला कि मेरा वो धन तो कोई और चुरा के ले गया। तो उसने उसके बाद में विश्वास कर लिया। फिर मैं कि एक उसके पास एक पत्थर होता है, पत्थर जानते हो? ये नॉर्मल पत्थर नहीं, हीरे देखेगा, हीरे मणि का देखे। तो उसने अपने पहले वो हीरो की माला वो पहनते थे, आप लोगों ने देखा हो, रंग बिरंगे तो मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं उनको ना, इसको पहन के उनको दे दिया कि आप ये लो, इसकी कीमत बहुत ज्यादा, आप इसको बाजार में बेचना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो उसको लेकर वो चला गया। उसमें जो लेके आया था कमंडल जानता है क्या? ब्राह्मणों के पास क्या होता है, गोल गोल सा काम कर रहा था, कमंडल बोलते उसमें डाल दिया और वैसे कमंडल खरीद के अपने घर पे जाके रख दिया। तो उसकी स्त्री थी, स्त्री ने उस कमंडल को नदी के तट पे लेके गई। उसको पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि वो पत्थर जानते, पहले के लोग नहीं जानते इसको क्या कहते हैं। उसने साधारण कंकर समझ के क्या कर दिया, पानी में फेंक दिया और उसको धो धुआ के नया पानी भर के ले आई। जब ब्राह्मण स्नान करके आदि करके जो मार्केट जाने की स्थिति, मतलब मार्केट जाने की जा रहा था, तो उसने अपना कमंडल देखा। क्या देखा था? कमंडल में क्या था? पानी था। पानी के अंदर उसने वो डाला था, क्या डाला था? मणि। तो मणि को उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बीच के अंदर मैंने मणि डाली थी, तो कहाँ पे चली गई?
उसने अपनी पत्नी से कहा और उसकी पत्नी ने उससे कहा था वो तो मैंने पानी में जाके भगा दिए, एक कम करी तो था उसका, आप क्या करो? उसने बोला करने क्या है, मणि थी। अब वो उस नदी में गई, नदी बहुत सारी होती है, अब नदी में एक बार कोई चीज चल जाती है वापस मिलती क्या? तो पानी कितना होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो मिला नहीं। फिर वो दोबारा सोचने लगा कि मेरे राजकुमार, मेरे राजा ने मुझे पहले वो दिए थे क्या, सोने चांदी दिए थे, वो भी मेरे से चोर चोरी ले गया। मैं राजकुमार ने मुझे क्या दिए थे, हीरा दिया, वो भी मेरी पत्नी ने किसमें फैला दिया, पानी में। तो दूसरे दिन फिर गया मंदिर, फिर दूसरे दिन अपने वो भी आया, कौन, राजा और उसका बेटा भी आया था। फिर बेटा से फिर उसने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि राजकुमार जी आपने पहले मुझे सोना दिया था, वो तो कौन ले गया, चोर चोरी करके ले गया। आपने मुझे जो मणि दी वो मेरी पत्नी ने किसमें बुआ दी, पानी में। उसने अपने पिताजी राजकुमार ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये ब्राह्मण जो चीज देता हूँ ये या तो चोर चोरी करके ले जाता है या पानी बुआ देता है, इसके पास कोई चीज रुकती क्यों नहीं है? तो उसके पिताजी ने कहा था कि अभी इसके लिए वो सही समय नहीं है, इसलिए उसके पास कोई चीज नहीं रुक रही। तो उसके पिताजी ने उसे भिखारी को क्या दिया था, 2 रुपए का सिक्का दिया। पहले के 2 रुपए के सिक्के अलग चलते थे, देखे आप लोगों ने 2 रुपए सिक्के आज भी चलते ना। उसने भिखारी को 2 रुपए सिक्का देके राजकुमार और क्या नाम उसका, राजा, वो तो चल के अपने महल चले गए। और भिखारी सोचने लगा कि 2 रुपए से तो मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पेट भर सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों का पेट भर सकता हूँ। उसी टाइम उसका ध्यान किसकी तरफ गया, मछुआरा रहते मछली को पकड़ने वाले, उसकी तरफ चल गया। वो तालाब में से मछलियों को पकड़ रहा था, और जब मछली पानी में निकलती है तो क्या करती है, तड़पने लगती है, क्योंकि मछली का जीवन क्या है, पानी है। जब आप जैसे ही पानी में से मछली को निकालोगी तो वो क्या होगी, होता है ना, वैसे होने लगी। तो उसने सोचा कि ये आदमी मछलियों में से 2 रुपए की मछली खरीद देता और उसको नया जीवन दे देता हूँ, ऐसे तो ये मर जाएगी। तो उसने जो 2 रुपए उसको राजा ने दिए, तो 2 रुपए किसको दे दिए, मछुआरे को।